मैं 7 साल सिपाही रहा हूँ कानपुर में। ये कविता तुम लिख दी, तुम इस उम्र में ये कविता लिख दी। प्रेम की कविता कोई लिखता है इस उम्र में? पुलिस जैसी नौकरी में मेरे पास भी हर दिन टूट जाने के सिवा, बिखर जाने के सिवा कुछ नहीं होता था। हर दिन मैं आता था, अकेले कमरे में रहता था। तो मैंने एक झूठ कहानी बताई कि भाई देखो मैं कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी, और मैंने जैसे सुना कि केमिस्ट्री सर आ रहे हैं, मैं वहां से भाग निकला। मैं कहा यार कैसे नजर मिलाऊंगा। हेलो एवरीबॉडी, मैं आशीष शुक्ला हूं और मैं 2015 बैच का नवोदयन हूं। मैं पुलिस में 7 साल हो गए मुझे, और अभी मेरा पीसीएस में चयन हुआ। नवोदय आप छोड़ देते हैं, लेकिन वो नवोदय में जो आप पल बिताए हुए होते हैं, दोस्त यार होते हैं, कहानियां होती हैं, वो आपको नहीं छोड़ती हैं। तो मैं नवोदय में जब था ना, तो अक्सर मुझे मंच पे बुलाया जाता था स्पीच देने के लिए। कहीं पर फिक्स करना हो, कहीं मुख्य अतिथि देर से आ रहे हों, कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा हो, कहीं कोई ना, जैसे नवोदय में जब असेंबली होती थी, जब स्पीच बोलने के लिए कोई नहीं होता था, तो मेरा नाम रिकमेंड कर दिया जाता था कि अरे आशीष को भेज दो, ये कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आज इतने दिनों बाद मुझे नवोदय टॉक में निमंत्रण मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने ही फैमिली परिवार के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। भाई नवोदय जाना मेरे लिए एक किसी फेरी टेल जैसा था। जो हम हैरी पॉटर का स्कूल देखते हैं, हॉगवर्ट्स, बिल्कुल उसी तरह सपनों की दुनिया थी। क्योंकि जो मैंने स्कूल देखा था गाँव में, वहाँ एक मास्टर साहब होते थे, कुछ बेंच होती थी या नीचे बैठते थे, या क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी ना। टीचर्स भी कई बार फोर्स्ड टीचिंग करते थे। लेकिन जब नवोदय में गया, देखा कि अच्छा स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है, स्कूल में लैब भी होती है, स्कूल में बास्केटबॉल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो और एग्जाम्पल, मैं शुरू में नीलगिरी हाउस में गया, तो नीलगिरी हाउस के सीढ़ियों पर लिखा था एक कोटेशन कि भाई पीपल लर्न मोर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। लोग उदाहरण से सीखते हैं इन कंपेरिजन टू उपदेश। उपदेश से भी सीखते होंगे लोग। जब हम किसी को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो भी लोगों में इम्पैक्ट करता है। लेकिन जब हम किसी के सामने एग्जाम्पल खड़ा कर देते हैं कि भाई देखो इन्होंने ऐसा किया है, इनकी ऐसी कहानी थी, ये तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो कई बार नवोदय में बेस्ट चीज ये है कि वहां पर एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं, राइट। तो उन एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे अभी मेरे नवोदय से रैंक 41 आलोक दुबे भैया थे, उनका यूपीएससी में 2018 में सिलेक्शन हुआ था। अभी मेरे पड़ोसी नवोदय विद्यालय के बिमल भैया हैं, उनका 107 रैंक आया यूपीएससी में। तो ऐसी कहानियां ना कितना इंस्पायर करती हैं। ऐसे जब हम स्कूल में होते थे तो कोई भैया कमांडेंट हैं, वो आते थे, हम लोग के साथ लंच करते थे, डिनर करते थे, बातें शेयर करते थे। तो इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं भी नवोदय से पढ़ा। तो ये जो दृढ़ संकल्प की कहानी है कि भाई आप नवोदय से रहे हैं, आपके पास एग्जाम्पल अच्छे थे, आपके टीचर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी आपसे कि भाई मेरे केमिस्ट्री सर मुझ पे विश्वास करते थे, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एसके चौधरी सर अभी वो रिटायर कर गए, बच्चे की तरह मुझे मानते थे, और हॉस्टल का मुझे उन्होंने हाउस कैप्टन बनाया अरावली का। और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में अव्वल लड़का, अच्छा पढ़ने लगा, मतलब अव्वल का मतलब कि अच्छा लड़का था कि भाई हाँ नंबर अच्छे आते थे। नंबर ही वहाँ पैरामीटर होता था, कई बार यूनिट टेस्ट में नंबर आ गए तो सर बोलते थे लड़का ये हमारा जो है आईआईटी में जाएगा, अच्छा नाम करेगा। अच्छा बैक टू क्या हुआ कि मैं सिपाही बन गया। तो मैं केमिस्ट्री सर से कभी नजर नहीं मिला पाया। अभी 3 साल पहले एक दोस्त के यहाँ तिलक का समारोह था, उसने मुझे इनवाइट किया था। सारे नवोदयंस एक दूसरे के इनवाइट करते हैं, मैं भी गया था। ऐसे बात चलना शुरू हुई कि भाई केमिस्ट्री सर भी आ रहे हैं, और मैंने जैसे सुना कि केमिस्ट्री सर आ रहे हैं, मैं वहां से भाग निकला। मैं कहा यार कैसे नजर मिलाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं सिपाही की नौकरी में स्कोप नहीं है काम करने का, लेकिन मेरे टीचर की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन थी, जिसने मुझे हाउस कैप्टन बनाया था। मैं नजर चुरा के वहां से भागा कि मैं केमिस्ट्री सर को फेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आए, उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं आशीष कैसे नहीं मिलोगे, सिपाही बन गए हो, पुलिस की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, तुम पढ़ने में और अच्छे हो, कर लोगे। उन्होंने मुझे बच्चे की तरह मोटिवेट किया। तो अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ यूपी पीसीएस में, तो जिस दिन मैंने उनसे बात करी, कैन यू बिलीव इट, उनका उस दिन रिटायरमेंट था। वो एक विद्यालय में प्रिंसिपल थे। वो मेरे लिए इमोशनल भावुक पल था कि मैं अपने शिक्षक से उस समय बात कर पाया जब जिस दिन उनका रिटायरमेंट था। वो भी 10 साल मुझे लग गए प्रूव करने में। ऐसे हमारे एक प्रीतम सर थे, प्रीतम सर हिंदी के बहुत अच्छे शिक्षक थे। वो मुझे हम पर हमेशा विश्वास रखते थे कि आशीष तुम अच्छी कविताएं कहानी लिखते हो। मुझे आज भी याद है, सर कैंसर हॉस्पिटल है, उनको कैंसर हो गया जीवन के आखिरी दिनों में। बहुत ही हम्बल शिक्षक, बहुत ही अच्छे शिक्षक थे प्रीतम सर। और मैं उनसे मिलने गया बनारस बीएचयू में, और वो उनका शरीर एकदम सिकुड़ता जा रहा था। मैं देख रहा था कि सर मेरे नीलगिरी के हाउस मास्टर हुआ करते थे, और मैंने किस तरह से मैं प्रीतम सर के पूरे कार्यकाल में नीलगिरी छोड़ने वाला पहला बच्चा, और मैं नीलगिरी छोड़ के अरावली चला गया बीच में ही। तो प्रीतम सर को बहुत धक्का लगा था, कहे आशीष मैं तुम्हें इतना प्यार करता था और मैं मेरी अनुपस्थिति
स्थिति में तुम मेरा हाउस चेंज करा लिए। तो उनके अंदर वो ठीस रही बहुत लंबे समय तक, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं उनके आगे यार हमारा क्या ही होता है। तो आखिरी समय में प्रीतम सर से मैं मिलने गया तो मैं किताबें लेके गया था उनके पास, किताबें का बहुत भंडार था कि सर मुझे उम्मीद थी वो बचेंगे रहेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा आशीष तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, बोलते रहना लिखते रहना। तो वो मुझे आज भी याद है। ऐसे ऐसे शिक्षक होते हैं हमारे। एक आर्ट सर थे बहुत ही फंकी, अमिताभ बच्चन के बहुत ही बड़े फैन। उनको देख के मैंने यही सीखा कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आर्टिस्ट तो नहीं बन सकता मैं, क्योंकि उनके पूरे आर्ट गैलरी में सिर्फ अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी। अमिताभ बच्चन से ही सुबह, अमिताभ बच्चन से ही शाम, अमिताभ कि भाई उनके खाने पीने हर जगह। अभी भी मैं मिला सिलेक्शन के बाद बनारस में तो वही बातें होने लगी। वो हमेशा बार बार वो पिक्चर देखते तो भाई मैं कहा कि कितने ऑब्सेस्ड हैं। और वो हमेशा बोलते थे माय हॉबी इज प्रोफेशन, जब हॉबी किसी के प्रोफेशन बन जाए। शशिकांत सर थे, कविताएं कहते थे वो पलिया के लोग, कविता मेरी चित्र तुम्हारे। तो मतलब काफ़ी प्रगाढ़ विद्वान थे हिंदी के। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा और सीरियस पढ़ लेता शशिकांत सर को तो मेरा थोड़ी और रैंक इम्प्रूव हो जाती। बट हमें कई बार ज़्यादा उस समय ज्ञान नहीं होता है, बच्चे होते हैं हम। मैं प्रेम की कविताएं लिखता था। तो नवोदय में मैं 9th क्लास में जब शशिकांत सर के पास एक कविता लिख के गया। शशिकांत सर थोड़ा नवोदय में ये कहानी उन लोगों को भी शायद पहुंच सके। तुम इस उम्र में ये कविता लिख दी, प्रेम की कविता कोई लिखता है इस उम्र में? अरे बच्चे होते हैं हमारे जो सपने होते हैं गांव के जो बच्चे, मुझे लगा कि करने की कई बार सोच रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री सर से मुझे मिलने में 11 साल लग गए और नजर मिलाने में। क्यों? क्योंकि नवोदय का टीचर सिर्फ नवोदय का टीचर, उनको मैं कैसे एक्सपेक्टेशन होती है यार, ठीक है वो सबके लाइफ का हिस्सा होता है। तो वही है, नवोदय में ऐसी कहानियां थी। लेकिन नवोदय में ये अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो सिविल सर्विसेज का ड्रीम होता है, नवोदय का हर बच्चा IIT जाना चाहता, मैं भी जाना चाहता था। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से, तो मैं ही IIT की प्रिपरेशन करता था। लेकिन सब लोग IIT नहीं जा पाते ना। नवोदय के बच्चे जब तक नवोदय में रहते हैं उनको लगता है कि वो एक एलीट सोसाइटी का हिस्सा है, पढ़े लिखे। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं 12th पास करके, तो भाई वो संसाधन नहीं होते हैं सबके घर में कि कोटा में जब आपको भेजा जा सके। कोटा में आप 1 साल जाएंगे 3-4 लाख रुपए लगेगा। अभी आपके पास फोन का एक्सेस है, आप लकी हैं अगर नवोदय का कोई पढ़ रहा है। लेकिन फोन का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करेंगे तो हो सकता है आप कैंपस में रहते हुए IIT चले जाएं। हमें तो पास करना पड़ता था, फिर कोटा कानपुर जाना पड़ता था, फिर ये भी देखना पड़ता था यार नवोदय तो छूट गया, घर में तो अब संसाधन ही नहीं है उतने, भाई मेरे स्ट्रगल कर रहे हैं, पिताजी मेरे बीमार हैं। तो मुझे याद आता है कि वो एक सपना जो मेरा एक दोस्त था लक्ष्य मिश्रा, अभी वो जर्मनी में है, मैं सबसे मिल लिया, अभी वो उससे मिल नहीं पाया हूँ। केमिस्ट्री लैब के बाहर हम लोग NCERT पढ़ते थे, हिटलर की कहानी, और तो उसी समय हम लोग देखते थे भाई कुछ तो किया जाएगा है। लेकिन जब मैं नवोदय से पास होकर के आया तो सब तो जा रहे हैं कोटा कानपुर, और सब मुझसे पूछ रहे हैं भाई तुम भी चलो क्योंकि तुम तो भाई पढ़ने में ठीक ठाक हो, तुम्हें तो जाना ही है IIT। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि यार मेरे घर में उतने संसाधन नहीं है भाई, मेरे पिताजी बीमार रह रहे हैं पिछले 20-25 साल से, वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, मेरे भाई लोग स्ट्रगल है, मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। तो मैंने एक झूठ कहानी बताई कि भाई देखो मैं कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो जब आप ये बोल दोगे किसी से 12th क्लास के बाद कि सिविल, तो इसका मतलब अभी वो ग्रेजुएट करेगा 3 साल, तो 3 साल तो इससे पूछना ही नहीं रिजल्ट क्या है। तो वही मेरा एक दोस्त है शुभम शुक्ला, उसने कहा कि भाई तुम BHU चले जाओ। तो मैंने सबको बोला कि मैं IAS तैयारी कर रहा हूँ, NDA कर रहा हूँ, लेकिन मैंने BHU की तैयारी की। वहाँ गया, उसी दौरान मैंने कांस्टेबल का भी फॉर्म डाल दिया, मेरिट वाली भर्ती आई, क्योंकि मुझे चाहिए था सर्वाइवल। नवोदय के प्रताप से इतना होता है कि नवोदय का कोई बच्चा है वो अपने सर्वाइवल खोज लेता है, कोई स्किल होता है, कोई बोल लेता है, कोई लिख लेता है, कोई एग्जाम्पल से सीखता है ना कि भैया वो कैसे सर्वाइव किए। तो मैं BHU गया, उस समय पैरेलली कांस्टेबल की प्रक्रिया चल रही थी। मैं BHU 3rd ईयर गया, इधर मेरा कांस्टेबल क्लियर हो गया, तो मैं BHU छोड़कर ही आ गया। वो बहुत ही द्रवित करने वाला मूवमेंट था मेरे लिए कि मैं ग्रेजुएशन को प्रायोरिटी दूं या जॉब को। मैं कई लोगों के पास गया कि भाई मुझे कैसे करूंगा, फिर से मुझे न्यू स्टार्ट करना पड़ा पुलिस में आकर के। लेकिन इन जर्नी में जो नवोदय के एग्जाम्पल्स हैं कि भाई नवोदय में मेरे जो बेस्ट मोमेंट था क्लास हाई स्कूल जिसे बोलते हैं 10th क्लास में, वो जो ठंडी में हम लोग चाहते थे चादर वादर ओढ़ के, कम्बल वम्बल ओढ़ के, भाई फिर एक विजय पाल भैया थे चाय लाते थे, ठीक है, तो हमारी पूरी गैंग होती थी मॉर्निंग स्टडी वाली, आकाश, सौरभ द्विवेदी अभी लेफ्टिनेंट है वो, ठीक है, सब इंजीनियर हैं, अंकित पाल और बहुत सारे दोस्त हैं, अक्षय, नमन, लक्ष्य, फीमेल फ्रेंड थी निधि, सपना, साक्षी, आकांक्षा, ये सब लोग रहते थे भाई। तो इन लोगों का नाम, और कुछ सीनियर अच्छे होते थे, रोहित भैया होते थे, अंकुश भैया होते थे। तो इन लोगों के एग्जाम्पल से मैं सीखता था भाई कि देखो ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है। और मैं तो जब तक नीलगिरी हाउस में था तब तो बहुत स्ट्रिक्ट थे प्रीतम सर। अब मुझे याद है, मुझे जो कि ना किताबें पढ़ना पसंद है, नवोदय की लाइब्रेरी में पहली बार जीवन में देखा कि अच्छा इसको लाइब्रेरी बोलते हैं। वहाँ हमारा पीरियड होता था, हम जाते थे, कार्टून्स की किताबें होती थी, मैगजीन होती थी। मुझे याद है कुछ लाइक माइंडेड मेरे जूनियर होते थे, एक होता था आदित्य गुप्ता, ठीक है, मेरी उससे बात नहीं होती अब, ठीक है, ये बात उस तक पहुंचे कि मेरी बात क्यों नहीं होती उससे, क्योंकि हम दोनों किताबें पढ़ते थे, भगवान जाने क्यों नहीं होती है। मेरा एक दोस्त था, जूनियर था,
अंबुज, एक पंकज भैया होते थे। तो हम लोग किताबों वाला जो है दौर होता था कि किताबें बहुत एंजॉय करते थे, कार्टून, न्यूज़पेपर। तो देखो नवोदय में कैसी आपकी मतलब सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप होता है कि हम लिखने का प्रक्रिया जो है, सुनने की प्रक्रिया जो है। एक मेरा जूनियर होता था अभिषेक सिंह, वो कैरिकेचर आर्टिस्ट था ना, तो वो सब ऐसे करते थे। एक मेरे हैं अमितेश, एक था लवलेश जो अंडा करी बनाते थे। मैं वेजिटेरियन आदमी नहीं खाता था, लेकिन उनकी भी कहानियां काफी जीवंत हैं, टहलती रहती हैं। डबलिंग करते थे, मेस से जाकर के रोटी लाते थे। मुझे अगर नवोदय में फिर से जाने का मौका मिले, जैसे सबको होता है ना कि भाई नवोदय में फिर से जाने का मौका मिले, तो मैं अपने पर्सनल रिलेशन जरूर सही करना चाहता हूँ। मेरा एक जूनियर है आदित्य गुप्ता, मेरी उससे बात नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं बात होती। बहुत प्रेम था हम लोगों में, बहुत भाईचारा था, किताबें पढ़ते थे हम लोग। मेरा एक दोस्त है आदित्य मिश्रा, उससे भी बहुत हमारी गहरी दोस्ती थी। और बट ऐसे क्या हुआ कि फुर्सत नहीं मिली, अभी उसकी शादी भी हो गई, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अभी हमारी स्थिति है कि भाई वो नवोदय में प्रेम है तो प्रेम है, दोस्ती है तो दोस्ती है, लेकिन किसी बात को लेकर खुन्नस है तो खुन्नस भी चल रही है ना। वो मतलब इतने बड़े हो गए, हम इतने मैच्योर हो गए, अभी मेरा पीसीएस निकल गया, लेकिन कई बार होता है कि भाई क्या कभी बात होगी तो सारी गिले शिकवे दूर होंगे भाई। अच्छा, नवोदय की एक फनी स्टोरी मैं बताता हूँ। ये फनी स्टोरी ये है कि नवोदय में क्या होता था, हम लोगों को उतना अलाउड नहीं होता, हम बस देखते ही रह जाते हैं। वो बचपना होता है, हमें चाहते हैं कि भाई महिला मित्रत्व वाला जैसा कोई सिस्टम तो होता नहीं है ना, हम साथ में पढ़ते हैं और एक जो है भारतीय वेशभूषा में सब आते हैं पढ़ने। राम नारायण एक ऐसा बच्चा था मेरी क्लास का, वो अभी एनडीए में, ही इज इन नॉन मिलिट्री स्टाफ में एनडीए में है और पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। रामनारायण भाई, अब मेरी आवाज तुम्हारी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे भविष्य के होनहार खिलाड़ी हो। रामनारायण से ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट मैंने जीवन में नहीं देखा। मतलब सोचो कि वो आदमी गुलमंजन करता था इसलिए कि उसे नींद ना आए, जो भी प्रोहिबिटेड होता था, मतलब कि गुलमंजन क्यों बड़ा वो था कि भाई मैं गुलमंजन, तो मैं गुलमंजन क्यों करते हो यार? गुलमंजन में इसलिए करता हूँ शुक्ला कि यार इससे नींद नहीं आती। सोचो राम नारायण, इतनी ठंडी पड़ती थी लेकिन वो रजाई से पैर बाहर निकाल के सोता था। ठंडी लगेगी तो मैं जल्दी उठ जाऊंगा, और जल्दी उठ जाऊंगा तो ज्यादा पढ़ लूंगा, और ज्यादा पढ़ लूंगा ज्यादा नंबर आ जाएंगे। मेरा परम सौभाग्य था कि मैं राम नारायण को पीछे तो नहीं कर पाया कभी, लेकिन एक बार यूनिट टेस्ट में मैंने राम नारायण को पीछे कर दिया था। राम नारायण भाई देखो यार, तुम इतना नहीं यार, देखो इस बार मैं मतलब मजा लेने के लिए सब मजा। राम नारायण भाई तो ऐसे ऐसे किरदार होते थे नवोदय में, तो ना किसी के घर से कोई सामान आ रहा है तो वो सामान नहीं होता था, उस बक्से में बहुत कहानियां होती थी। जो नवोदय का बच्चा 6, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास में जाता है तो उस बक्से में, उस पोटली में बहुत सारी कहानियां लेकर के जाता है और वापस आता है। मुझे याद है जब नवोदय से निकलना था तो सब कितना रोते हैं चिपक चिपक कर कि भाई अब कैसे क्या होगा। मेरा एक दोस्त है सौरभ द्विवेदी, हम लोग अत्यंत दीनहीन थे निकलने के बाद, तो हम लोग वो 5 रुपए में कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते थे, या इतना टाइम आप बात कर सकते हैं, पूरा दिन बात कर सकते हैं, ऐसे सुविधा होती। तो हम लोग उसी पे बात करते थे कि भाई कैसे होगा, कैसे जर्नी होगी, एनडीए की बात करते थे, क्योंकि हमें पता था ना हमारे पास संसाधन है ना उनके पास है। तो हम कोटा कानपुर तो जा नहीं सके, तो हमारे संघर्ष के साथी वो भी बने। वो अभी इज ऑफिसर इन इंडियन नेवी एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा नियुक्ति पत्र था, तो सौरभ भाई आए भी थे। तो ऐसी दोस्ती होती। कैन यू बिलीव, मेरा दोस्त आया मेरे नियुक्ति पत्र पे क्योंकि उसने मेरे हिस्से की संघर्ष देखा था। जब मेरी पुलिस में ट्रेनिंग हो रही थी तो सौरभ मैं सबके पास गया, भाई मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। सौरभ इंडियन नेवी में होते हुए मेरी पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल की, बहुत औसत होती है सुविधाओं में, वो ऑफिसर होकर के मेरे बैरक में आके रुका था हिम्मत देने के लिए मुझे, कि भाई वो मुझे हिम्मत दे सके कि आशीष यार तुम कर लोगे और छोड़ना मत यार, पुलिस की ट्रेनिंग कर लोगे, आगे भी कर लोगे। तो ऐसे लोग हैं। सौरभ का ही ने एक बार मुझसे कहा था कि आशीष, जूता पहनने वाले को ही पता है कि जूता कहाँ चुभता है, ओनली वेयर नो, ना कि जो पहनता है उसको पता होता है कि कहाँ चुभता है। तो तुमने ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली हमें कि हम नवोदय से पढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में फैमिली में हम लोग फर्स्ट जनरेशन है, जो हमें खुद से बिल्ड करना है। ज्यादातर लोग नवोदय में ग्रामीण पृष्ठभूमि के होनहार छात्र जाते हैं ना, तो उनको पहली जनरेशन होते हैं, इनको कुछ प्रूव करना होता है, कुछ करना होता है। उसके बाद मैं भी देखता हूँ कई सारे IAS IPS हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो नवोदय के ही हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन को तो मेहनत करना होता है, राइट। तो हम लोग वो फर्स्ट जनरेशन के लोग होते हैं, जहाँ हमने वो सपने देखे ना, हमने वो किताबें देखी, गबन गोदान, अल्केमिस्ट, हम लोग नवोदय में पढ़े हैं। कैन यू बिलीव इट। ऐसे होते थे। लाइब्रेरी सर भी तो अभी रिटायर कर गए। मैं ज्योग्राफी सर थे मेरे, वो मुझे बच्चे की तरह मानते थे, वो उनके घर में जाता था और कुछ अच्छा बनाते थे। तो ऐसी कहानियां, फुटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट पे सो जाते थे सब। और भाई नवोदय में एक चीज अगर मेंशन ना करूं तो सबसे मुझे निराशा रह जाएगी, वो मूवी वाला सैटरडे को। अरे भाई हम तो मनाते थे मूवी खत्म ही ना, मतलब इतने दिन बाद वो परम सौभाग्य से दिन आता था, और उसमें लड़ाई होती थी कि भाई किसी हॉलीवुड देखना, किसी बॉलीवुड, किसी टॉलीवुड। और उसमें क्या होता था, जब आप जूनियर हैं तो आपको केवल इसे देखना पड़ेगा, भैया कुछ भी लगा दो, लेकिन लगा दो यार,
मुझे देखना है, क्योंकि अभी और उनको पहले भगा दिया जाता था जूनियर कि 8 बज गए तुम जाओ जाओ जाओ, अब सीनियर देखेंगे कुछ अपने टेस्ट एंड वो सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ अलग मूवीज हो। तो ये सारा चीज होता था कि भाई ये 8th क्लास वाले अब निकलो, अब तुम लोग का हो गया है। और भाई फिर 9th क्लास में थोड़ा और जलवा होता था, 11th में आ गए तो वो मिल जाता था, तखत मिल जाता था पूरा प्रॉपर है, ऊपर डबल डेकर भी खत्म हो जाता था। तो ये सब लग्जरी, ये सब प्रिविलेज फील होता था। ऐसे ऐसे किरदार थे, एक राम कुमार होते थे, राम कुमार भाई आते थे और वो कुछ ऐसे अतरंगी किरदार होते थे नवोदय में। एक भैया होते थे, उनका देखो मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो अपनी डायरी लेकर के चलते थे हमेशा एंड वेरी जेंटलमैन, उसमें अपने कविता कहानी ऐसे मतलब लिखते थे कि लगता था ओ माय गॉड, इनसे बड़ा मतलब क्या भैया साहित्यकार आदमी है। नवोदय में ऐसे एग्जाम्पल मिलते थे ना। मेरे नवोदय से अमेठी का नवोदय का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। तो जैसे मैंने बोला आलोक भैया भी IAS बने, अभी बगल के रायबरेली के भैया हैं बिमल कुमार भैया, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भी नवोदय का देख रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितने लोग इंडियन आर्मी नेवी में जाते हैं। और अब मेरी बैच का मैं बताऊं, जो मैं 2015 बैच में हूं, तो मेरे बैच में देखो डॉक्टर्स हैं काफी। रजनीकांत मेरा दोस्त है, रोहित है, ठीक है, इन दोनों का नाम भैया माफ करना लेट में ले लिए, तुम डॉक्टर लोग हो, ठीक है, बहुत प्रिय मित्र है मेरे रजनीकांत रोहित भाई। तो ये लोग डॉक्टर हैं। और उसके बाद में सौरभ है, वो इंडियन नेवी को सर्व कर रहा है। मैं यहाँ हूँ, 5 से 10 दोस्त मेरे तो इंजीनियर हैं। IIT में मेरा एक दोस्त है रणधीर, वो गया। नमन मेरा दोस्त है, वो संघर्ष कर रहा है, उसने बीटेक किया है। अंकित पाल है, बीटेक किया है। और नवोदय की कई सारी कहानियां तो हम कभी कह भी नहीं सकते ना। कई बार क्रश हो जाता है, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो कैमरे पर भी नहीं बोली जा सकती, आप लोग समझ सकते हैं। एक हमारे क्लास में एक राहुल नाम था उनका, उनको हम लोग राहुल गांधी प्रेम से बुलाते थे। मुझे आई डोंट नो मुझे कभी वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरी फील्ड में हूँ, बट हू नोस कि कभी जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए और मेरे लाइफ में। तो जैसे हम इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, तो जो नवोदय में लड़के और लड़कियों का जो इतने अंकुश लगाए जाते हैं, उनको थोड़ी स्वतंत्रता और देनी चाहिए। तो जो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता इन टर्म्स ऑफ बहुत स्वतंत्रता है नवोदय में, नो डाउट अबाउट इट। क्रिएटिविटी इनहेंस करने के बहुत चांसेस है नवोदय में, नो डाउट अबाउट इट। नवोदय में हमें बास्केटबॉल, क्रिकेट, टीटी, चेस सब कुछ खेलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो एक दूसरे को समझने की स्वतंत्रता है। तो जैसे नवोदय की प्रेम कहानियां साइलेंट होती हैं। मुझे 10-12 साल बाद पता चला कि 2 लोग शादी कर लिए मेरे द्वारा नंबर दिए हुए से। वो थोड़ा वो हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो उस पर इतना अंकुश लगाने से कई बार होता है कि हम नवोदय में हम कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं लड़कियों से रहते हुए ना। वही लड़कियां बाहर निकलती हैं तो लगता है अरे ये तो दीपिका पादुकोण जैसे दिखती है भाई, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ये चीजें हैं कि भाई कभी मतलब उनको भी शूज पहन के दौड़ने दो ना, उनको भी सपने देखने दो, जो कि हैं अलाउड है। नवोदय की वजह से कितने हम सब लोग इसी मंच पे खड़े हैं, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी आते हैं, तो यही होता है कि भाई जो हैं यार नवोदय की वजह से हैं। मानो चाहे ना मानो, नवोदय ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो एक सुचारू रूप से एक जैसे ये मैं समझता हूँ सिक्योरिटी का रीजन है कि एक लड़की गांव से, एक निम्न मध्यम परिवार से या गरीब परिवार की लड़की नवोदय में जाती है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। उनका पढ़ने का में इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन उनका सोशल स्किल, जो एक दूसरे से बात कर सकें, मिल सकें, और वो सोशली एक्सेप्टेड हो कि शाम को 7 बजे एक लड़के लड़की आपस में बात कर सकते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, बच्चे हैं वो, और टीचर तो रहते ही हमें सारे मेरे। तो कई बार ऐसा लगता था बच्चों के मन में कई सारी दबी चीज़ें रह जाती थी कि यार कि इवन दो वो मेरी दोस्त है या हम उससे नोट सेक्शन, तो टीचर बड़ी शक की निगाह से देखते थे। वार्डन, अरे तो ये लड़का इधर आ गया अगर गर्ल्स हॉस्टल तब, तो उसको कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता था कि भाई ये कोई वो है, तो बच्चा है यार, वो बच्चा, उसके इमोशन है, ठीक है। तो बस उसको थोड़ा एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, उस भावना को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। मेरी कोई नवोदय में ऐसे प्रेम कहानी नहीं रही, उस चीज़ का मुझे अफसोस है, लेकिन मेरी दोस्तों के साथ बड़ी कहानियां रही हैं और उनके साथ कुछ इतने अच्छे संबंध रहे हैं कि मैं उन कहानियों को जीता हूँ हर दिन। क्योंकि मैं पुलिस में था, नवोदय से था, वो सपने मैंने कैरी किए जो मैं अपने दोस्तों के साथ देखा, लक्ष्य के साथ झूठ कहानी बनाई कि भाई मैं IIT नहीं जा सकता, तो फिर किसी तरह से सोशल साइंस किया, पुलिस में आ गया और उस सपने को जीता रहा चोरी चोरी कि भाई ये करना है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है अपने सर लोगों के साथ, अपने परिवार के लिए। क्योंकि मैं नवोदय का पढ़ा लिखा हूं, तो मैं आपको ये बताता हूं कि सिविल सर्विस के सपने को कैसे जिया जाए, अलॉन्ग विद जब आप एक जॉब में हैं, खासकर एक पुलिस जैसी जॉब, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि आप कॉर्पोरेट में हैं या कहीं भी हैं, क्योंकि पुलिस की जॉब इटसेल्फ इज अ जॉब की भाई कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ चुनौती पूर्ण नौकरी है हमारी, 24 घंटे की नौकरी होती है, और उसमें हमें ये बैलेंस करना होता है कि हम अपने सपने को कैसे जिंदा रखें। ये पूरा है आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कि आप
आप अपनी प्राथमिकताएं किसे दे रहे हैं, किस समय किसको नो बोल देना है, किस समय आपको थोड़ा पीछे ले लेना है। कई बार आपको लगेगा कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है कंप्रोमाइज हो रहा है, लोग आपको किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं महसूस करेंगे आप, लेकिन आपको ये सोचना है कि मुझे यहाँ से निकलना है, इस लूप को तोड़ना है। तो आपको जो जहां पर भी आपकी नौकरी है, जो भी पेशा है, वहां पे आपको काम करते हुए वो जो सपना है ना, वो जो पिन पॉइंट है कि यार बस यहाँ से निकलना है यार। और अच्छा, इस एग्जाम का ये सिलेबस होता है, इस एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं, उसको जिंदा रखना, उसको देखते रहना है, विजुलाइज भी करना है, उसको ऐसे लोगों के टच में रहना। आप नौकरी करिए, कॉर्पोरेट की करिए, टीचिंग की करिए, पुलिसिंग की करिए, कहीं भी रहिए भाई। जैसे मैं कानपुर में था तो मैं अपने दोस्तों को, मैंने अपने वो दोस्त निकाले कि भाई क्या मेरा दोस्त IIT कानपुर में है कोई, लेकिन मेरा दोस्त नहीं निकला तो आप बना लीजिए, आप IIT कानपुर जाइए, वो आपको आप IIT देखेंगे। मैंने HBTU के पास रहता था, जैसे कानपुर में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में 1-2 दोस्त बना लिए, क्योंकि अपने आप को जवान रखना बहुत जरूरी होता है। जवान इन द सेंस सपनों में आप जवान दिखें कि आपके सपने जिंदा हैं, तभी तो आप करी कर पाएंगे। नहीं, पुलिस जैसी नौकरी में मेरे पास भी हर दिन टूट जाने के सिवा, बिखर जाने के सिवा कुछ नहीं होता था। हर दिन मैं आता था, अकेले कमरे में रहता था। हाँ, ये सेक्रीफाइस होते हैं कि आपको अकेला रहना पड़ेगा, किसी से ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, आप 2 लोग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अलग हो जाइए, थोड़ा 2 पैसे ज्यादा खर्च होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी कंप्रोमाइज हो सकती है या बेहतर भी हो सकती है। आप अकेले रहेंगे तो आपको कुछ काम खुद करने पड़ सकते हैं, लेकिन उससे टाइम का बचत भी हो सकता है कि भाई आपको किसी का। तो मैं पुलिस में अकेले रहा हूँ साथ साथ। आपको छुट्टी चूंकि हमारे यहाँ बहुत कम होती है, तो छुट्टियों को मैनेज करना भी आना चाहिए कि किस समय हमें कब छुट्टी लेनी है। मेरी खुद की बहन की शादी थी तो मैंने केवल 14 दिन की छुट्टी ली। मैं 1 महीने की छुट्टी भी ले सकता था, मिल जाती मुझे कि भाई बहन की शादी है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन मुझे पता था कि यार दीदी की शादी उसमें हो जाएगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा और मेरी छुट्टी भी बच जाएगी, जो मैं अपने कभी किसी गुडविल या कभी पढ़ाई के लिए या एग्जाम के लिए यूज कर पाऊंगा। ऐसे आपको प्राथमिकताएं, आपको मैंने अभी सिलेक्शन हुआ है तो अभी मेरे दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं, मैंने ऐसे कितने प्लान, ऐसे ट्रिप पोस्टपोन करके रखे थे, पता है। मैं अभी आया हूँ दिल्ली, सबसे मिल रहा हूँ दोस्तों से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मैं कितने दिनों से पोस्टपोन करके रखा हूँ कि मुझे जाना है। मैं गया हूँ कई बार घूमने, कई जगहों पे गया हूँ, लेकिन कितनी ट्रिप, कितनी यात्राएं, कितने सपने आपको पोस्टपोन करके रखने पड़ते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि आप ये चीजें पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सपने आपको मजबूर कर दें कि अगर आपको अभी नौकरी भी करना है, पार्टी भी करना है, तो आपके वो चीजें कंप्रोमाइज हो जाएं। सिविल सर्विस के दौरान 8 पेपर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस से भटक गए, आपने PYQs नहीं देखे, आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं देखा कि भाई मुझे संडे को टाइम मिलता है या मंडे को मिलता है या सुबह मिलता है, दोपहर मिलता है। जैसे मैं पुलिस में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नाइट की ड्यूटी प्रेफर करूंगा तो मैं ड्यूटी भी कर लूंगा और मेरा सोशल इंटरेक्शन कम होगा। नाइट में क्या होता है कि आप 2-3 बजे तक पुलिस स्टेशन में बहुत काम होता है, लोग कई बार तो पूरी रात ही काम होता है, लेकिन कई बार रिलेटिवली आपको टाइम मिल जाता है 1-2 घंटे ज्यादा ना, कि भाई आज 1-2 घंटे ज्यादा टाइम मिल गया तो वही अपना करंट अफेयर देख लिए, या फिर रूम पर आए तो एक फ्रेश माइंड से आए ना। तो ऐसा मैं प्रेफर करता था कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपसे मैनेज हो रहा है तो आप वो प्राथमिकताओं पे रखिए ऐसी चीजों को जहाँ पे आपका टाइम बचत हो। आप अपने ऑफिस के पास रूम ले लीजिए जिससे आपके आने जाने का टाइम बचे। आप कुछ फंक्शन पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ लोगों के ताने डाइजेस्ट कर लीजिए ना, कुछ लोगों के, मेरी भी अधूरी प्रेम कहानी रही है तो मुझे ना रिलेशनशिप वाला भी एंगल होता है इस उम्र में। तो कई बार आपको लगेगा कि कोई छोड़ के चला गया, कई बार आपको लगेगा कि आप टूट गए हैं, आप बिखर गए हैं, तो जाने दीजिए ना। आपको बहुत बुरा है, आसानी से मैं कह दे रहा हूँ, बट हील होने में काफी टाइम लगता है, बट आर्ट ऑफ लेटिंग गो भी आना चाहिए कि आपको किस समय पे किसको ना कहना है। तो वही है कि कई लोग आएंगे जाएंगे, आप उन पे प्रेम की कविताएं लिखेंगे और वो धीरे से थरक जाएंगे, तो उनको चले जाने दीजिए, लेकिन आप अपने सपनों को जिंदा रखिए, क्योंकि सिविल सर्विस के सिलेबस में बहुत बड़ा सिलेबस है, लाइक समंदर जैसा सिलेबस है। मेरा स्टेट सिविल सर्विस में हुआ है, एग्जैक्ट कॉपी सिलेबस है यूपीएससी का, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो, ऑप्शनल को छोड़ दिया जाए तो। और कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, आपको किससे कॉम्पिटिट करना है, आपको अच्छे स्कूल के, कॉलेज के, IIT। मैं IIT नहीं जा पाया था, स्टेट की सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने देखा कि मेरे बैच में IIT के लोग, कैन यू बिलीव इट, तो मैं नहीं जा पाया कभी, लेकिन मुझे इस बात का एक अंदर सुखद अनुभव था कि ये भाई जो बगल बैठा है विराज, मेरे ही साथ वो बने हुए हैं, तो IIT BHU के। मेरा सपना था कि एक भाई है IIT खड़गपुर के है, वो PCS में आए हैं, तो मुझे लगता था कि चलो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं इन लोगों के साथ रहूंगा, इनकी कहानियां सुनूंगा ना, जैसे नवोदय वालों की कहानी होती है वैसे IIT वालों की कहानी होती है। हम सब जाना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, लेकिन हम सपने को कई बार जी सकते हैं इन डिफरेंट वेज। तो अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है, आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आइए, तैयारी करिए, लगे रहिए, सारे PYQ सॉल्व करिए, पुराने टॉपर्स की कॉपी देखिए, मेंस की जो प्रिपरेशन होती है ना उसमें टॉपर्स की कॉपी को देखो, क्योंकि उसको मैंने भी देखी है, कई सारे टॉपर्स की कॉपियां हैं, उसको आप वेबसाइट से देखिए, पुराने क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, हैंड राइटिंग भी अच्छी कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, स्पीड काफी होनी चाहिए क्योंकि 4 दिन तक लगातार एग्जाम होता है ना, ये सारी चीजें। और थोड़ा सा कई साल जब मेंस आप लिख रहे हो तो
आप अपने, मैं पुलिस में था, मैं बिखर गया था उस समय, ऑपरेशन सिंदूर भी हो रहा था जब मेरा एग्जाम चल रहा था, छुट्टियां बंद हो गई थी, तो कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता था वो मेरे अलग कहानी है कि मैंने कैसे मैनेज किया। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, फिर छुट्टी बंद हो गई, फिर कैसे रिक्वेस्ट करी अपने, मेरे एक IPS बॉस हैं, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी मेरी कि भाई तुम्हारा सपना है, तुम मेंस लिख रहे हो, तो यस। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस सबके लाइफ में आते हैं, कोई मसीहा आते हैं, आप मेहनत करोगे आपको अच्छे लोग मिलते रहेंगे, और पॉजिटिव रहना है इन सब चीजों को लेकर के कि हाँ हो जाएगा यार। उनसे अभी ऐसे एग्जाम्पल हुए, मेरे बैच में ही एक शक्ति मैम है, वो कॉर्पोरेट में अमेजन में काम की काफी सालों तक, अभी वो UPPCS में सेलेक्ट हुई। जो हमारी रैंक 1 है UPPCS की, नेहा पांचाल मैम, वो तो मदर है यार, उनके 9 साल की लड़की है। 21 साल की उम्र पे नेहा जी की जो शादी हुई थी मैम की, कल हम लोग बात कर रहे थे। सोचिए कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं पुलिस पे था, मेरी कहानी से अगर आप सीख सकते हैं तो बहुत खुशी होगी मुझे। 2-4 लोगों को मैं इंस्पायर कर पाया, तो कोई आके मुझे मिले कि मैंने आपकी कहानी सुनी, भैया ऐसे हैं, नवोदय के हैं आप, तो ये चीज मुझे अच्छी लगेगी यार कि सपने को मत छोड़ना भाई, ठीक है। कभी तुम्हें कोई छोटी मोटी जरूरत हो, मैं उस लायक हूँ तो मैं मदद भी कर दूंगा। कभी कोई दिक्कत हो, कुछ हो, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने वो झेला है यार। तो किताबें पढ़ने का मुझे शौक है, किताबें खरीदिए। आजकल वेबसाइट का यूज करिए, सारा यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे लेक्चर्स हैं, आपके मेंटर हैं, आप उनको अप्रोच करिए, अच्छे से अप्रोच करिए, सम्मान देते हुए। वो आपको मार्गदर्शन भी देंगे और नवोदय के लोग प्रेम भी देंगे, आपको बताएंगे कैसे आपको इस दिशा में जाना है। छोड़ना नहीं है, सपनों को छोड़ना नहीं है, PYQs करने हैं, सिलेबस करना है, लिखना है, खूब स्पीड बनानी है, प्रैक्टिस करना है, और आत्मविश्वास रखना है, पेशेंस भी रखना है कि भाई इस बार नहीं अगली बार, इस अटेम्प्ट में नहीं अगले अटेम्प्ट में, इस बार नहीं अगली बार, बट हो तो जाएगा ही चाहे, ठीक है। मैं नवोदय का लड़का हूँ, टूटूंगा नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं यार। तुमको एक ऐसा स्कूल मिला जिसने तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट दिया, तुम्हें पिच दी क्रिकेट की, तुम्हें फुटबॉल वॉलीबॉल की स्वतंत्रता दी, तुम्हें नाइट स्टडी दिया यार। तुम्हारे लिए उस सपनों की दुनिया थी भाई कि हम लोग रात में 12 बजे जो है लाइट्स में बढ़िया बास्केटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, नाइट स्टडी कर रहे थे, फ्रीडम के साथ पढ़ रहे थे यार। मॉर्निंग स्टडी 3 बजे 4 बजे चले जाते थे। तुम कैसे टूट जाओगे यार, तुम लड़ते रहना, तुम कर लोगे भाई। आएंगी परिस्थितियां, कई बार लगेगा कि छोड़ दिया हूं, कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा यार, विश्वास रखो, रास्ते बनेंगे। जरूरी नहीं कि आप सिविल सर्विसेज में जाओ, आप अच्छे खिलाड़ी बनो, आप अच्छे लेखक बनो, आप अच्छे टीचर बनो, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ भी करो। आप अच्छे सिंगिंग भी लोग करते हैं, एडिटर बन जाओ, कुछ भी नई नई AI का यूज करो ना, अच्छे काफी वेज हैं। कोई अच्छी दुकान भी खोल रहे हो तो कोई बड़ी बात, उसको अच्छे से ले जाओ, एक्सेल करो, तुम कर लोगे, तुम सब जहां जाओगे सब अच्छा करोगे। तो उस पे अपने उस पे विश्वास रखना भाई कि जहां हो तुम नवोदय के हो, और तुम्हें वो स्पिरिट है, तुम्हें वो हिम्मत है। क्योंकि मैं जो हूँ भाई, मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अहम योगदान है नवोदय का होने का, नवोदय के एग्जिस्ट होने का। क्योंकि नवोदय ने मुझे ऐसे दोस्त दिए, ऐसे कहानी दी जो मेरे लिए फेरी टेल है यार। मैं कैसे सोच सकता था कि मैं रात में 8-9 बजे अपने दोस्त के साथ बैठा रहूंगा, नवोदय ने तो दिया। क्योंकि एक जिस गांव पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, वहाँ पे स्कूल 3-4 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन नवोदय में उजाला रहता था ना, जनरेटर चल जाता था, लाइट चली जाती थी, आप अपने दोस्त के साथ बात करते थे, गपशप लड़ाते थे, कहानियां सुनते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। तो ये स्पिरिट को कभी छोड़ना मत। तैयारी सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और बेहतर हो जाएगा ना। शिक्षक मेरे कई काफी रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नवोदय के जो फाउंडर हैं उनको प्रणाम करता हूँ। जिसने नवोदय का विजन देखा, ऐसे प्रधानमंत्री को भी सलाम है। हम सब नवोदय में पढ़े और नवोदय की जो भी कहानियां हैं वो जीवन भर गुनगुनाते रहते हैं। सब लोग अपने बच्चों से, अपने आने वाली पीढ़ियों से गुनगुनाते रहते हैं। तो हम लोग उसी संगीत की यार धुन है जहाँ मिलते हैं। अब आज ये आए हैं हम यहाँ पे नवोदय के ही भाई लोग मिल गए, तो देखो चर्चा चल ही रही है। और मैं ना, मुझे बहुत दिन बाद ऐसे बोलने का मौका, तो इतनी सारी भावनाएं हैं। मैं अपने कई सारे दोस्तों का नाम लिया हूँ, जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, मुझे माफ करना। इसका ये मतलब नहीं है, और जो शिक्षक इसको सुन रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मेरे लिए कम महत्वपूर्ण हैं। आप मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी दोस्तों का बड़ा रोल रहा है। कहानी को हम जिएंगे, गुनगुनाएंगे, जहाँ मिलते हैं नवोदय वाले रॉक करते हैं और करेंगे ऐसे ही यार। कभी हार मत मानना, कभी टूटना मत। और मुझे मोटिवेट करते थे, मुझ पे सबसे अच्छी बात है मोटिवेट, विश्वास करना। वो मुझे विश्वास करते थे, आशीष यार तुम तो टॉपर से नवोदय के यार, तुम्हारे तो फिजिक्स में 95% है, केमिस्ट्री में 95% मार्क्स हैं तुम्हारे यार, तुम मैथ से रहे हो, तुम इससे रहे हो, तुम अच्छे रहे हो, तुम कर लोगे। तो ये विश्वास नवोदय में आपको लोग दिलाते रहते। बाकी स्कूलों में क्या होता है, बच्चे डे स्कॉलर होते हैं, इधर गए उधर गए, माइग्रेट कर गए, और बाद में सॉलिट्यूड में बिताए, अकेलेपन में बिताए। कोई कहानी वो लोग भी जीते हैं, और भी बहुत अच्छे रेसिडेंशियल स्कूल है। लेकिन नवोदय में जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है गाँव की ना, भारत एक आज भी 30% के अराउंड अर्बनाइजेशन है हमारे देश में। तो जो मेजॉरिटी पे 60, 65, 70% लोग जो गाँव में रह रहे हैं अभी,
तो उनकी कहानियाँ, उनके बच्चों की कहानियाँ तो हम जैसे लोग हैं ना यार, हमारी पीढ़ी है ना जो ऐसी कहानियों को जी रही है, लोगों को बताएगी। और नवोदय वाले कहीं मिल जाते रहे, पूरी रात निकल जाती है, और आज भी वो रात वैसे ही निकलने वाली है। मैं यहाँ पे आया हूँ इनके ऑफिस में, सब नवोदय वाले मेरे दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं, और ये बड़ा सुखद अनुभव रहा है। तो जो भी नवोदय के हैं, लगे रहना भाई, कभी ज़रूरत पड़े मेरे से आ जाना, ऋण चुका देंगे। अपना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसी कहानियाँ और भी आएँ, आप भी यहाँ आओ भाई। लोग बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया इन लोगों ने, और ऐसी कहानियों को मैं नए आयाम जोड़ते रहो। अपनी कहानी लेके आओ, अपनी कहानी के अच्छे किरदार बनो, उसको जियो, उसको जीवंत रखो। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद, प्रणाम, जय नवोदय।